हरे कृष्णा। शत्रुघ्न बोले, मंत्रीवर बताओ, ये क्या है? किस देवता का मंदिर है? किस देवता का यहाँ पूजन होता है और वे देवता किस हेतु से यहाँ विराजमान हैं? मंत्री सब बातों के जानकार थे। उन्होंने शत्रुघ्न का प्रश्न सुनकर कहा, वीरवर, एकाग्रचित होकर सुनो। मैं सब बातों का यथावत वर्णन करता हूँ। तुम इसे कामाक्षा देवी का उत्तम स्थान समझो। यह जगत को एकमात्र कल्याण प्रदान करने वाला है। पूर्व काल में अहिच्छत्रा नगरी के स्वामी राजा सुमद की प्रार्थना से भगवती कामाक्षा यहाँ विराजमान हुई, जो भक्तों का दुख दूर करती हुई उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। वीर शिरोमणि शत्रुघ्न, तुम इन्हें प्रणाम करो। मंत्री के वचन सुनकर शत्रुओं को ताप देने वाले नरश्री शत्रुघ्न ने भगवती कामाक्षा को प्रणाम किया और उनके प्रकट होने के संबंध में सब बातें पूछी। मंत्रीवर, अहिच्छवा के स्वामी राजा सुमद कौन हैं? उन्होंने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि जिसके प्रभाव से ये संपूर्ण स्थान पवित्र स्थान हो गया है और लोगों की जननी कामाक्षा देवी संतुष्ट होकर यहाँ विराज रही हैं? सुमति ने कहा, हेमकुट नाम से प्रसिद्ध एक पवित्र पर्वत है जो संपूर्ण देवताओं से सुशोभित रहा करता है। वहाँ ऋषियों मुनियों में से सेविल विमल नाम का एक तीर्थ है। वही राजा सुमद ने जाकर तपस्या की थी। उनके राज्य की सीमा पर रहने वाले संपूर्ण सामंत नरेशों ने, जो वास्तव में शत्रु थे, एक साथ मिलकर उनके राज्य पर चढ़ाई की। उस युद्ध में उनके पिता, माता और प्रजा वर्ग के लोग भी शत्रुओं के हाथों मारे गए। तब सर्वथा असहाय होकर राजा सुमद तपस्या के लिए उपयोगी विमल तीर्थ में गए और वहां 3 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर मन ही मन जगदम्बा का ध्यान करते रहे। उस समय उनकी आंखें नासिका के अग्रभाग पर जमी रहती थी। इसके बाद 3 वर्षों तक उन्होंने सूखे पत्ते चबाकर अत्यंत उग्र तपस्या की, जिसका अनुष्ठान दूसरे के लिए अत्यंत कठिन था। तत्पश्चात पुनः 3 वर्षों तक उन्होंने और भी कठोर नियम धारण किए। जाड़े के दिनों में वे पानी में डूबे रहते, गर्मियों में पंचांगनी का सेवन करते और वर्षा काल में बादलों की ओर मुख किए मैदान में खड़े रहते। तदंतर पुनः 3 वर्षों तक वे धीर राजा अपने हृदयानवर्ती प्राणवायु को रोककर केवल भवानी के ध्यान में संलग्न रहे। उस समय उन्हें जगदम्बा के सिवा दूसरा कुछ दिखलाई नहीं देता था। इस प्रकार जब 12वां वर्ष व्यतीत हो गया, तब उनकी भारी तपस्या देखकर इंद्र ने मन ही मन इस पर विचार किया और भय के कारण वे उनसे डा करने लगे। उन्होंने अप्सराओं के साथ कामदेव को, जो ब्रह्मा और इंद्र को भी परास्त करने के लिए उद्यत रहता था, परिवार सहित बुलाकर इस प्रकार आज्ञा दी, सखे कामदेव, तुम सबका मन मोहने वाले हो, जाओ मेरा एक प्रिय कार्य करो, जैसे भी हो सके राजा सुमद की तपस्या में विघ्न डालो। कामदेव ने कहा, देवराज, मुझ सेवक के रहते हुए आप चिंता न कीजिए। आर्य, मैं अभी सुमद के पास जाता हूँ, आप देवताओं की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर कामदेव अपने सखा बसंत और अप्सराओं के समूह को साथ लेकर हेमकुट पर्वत पर गया। बसंत ने जाते ही वहां के सारे वृक्षों को फल और फूलों से सुशोभित कर दिया। उनकी डालियों पर कोयल कूकने और भ्रमर गुंजार करने लगे। दक्षिण दिशा की ओर से ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, जिसमें कृतमाला नदी के तीर पर खिले हुए लवंग कुसुमों की सुगंध आ रही थी। इस प्रकार जब समूचे वन में बसंत शोभा हो गई, तब अप्सराओं में श्रेष्ठ रंभा अपनी सखियों से घिरकर सुमद के पास गई। रंभा का स्वर किन्नरों के समान मनोहर था। वह मृदंग और पणव आदि नाना प्रकार के बाजे बजाने में निपुण थी। राजा के समीप पहुंचकर उसने गाना आरंभ किया। महाराज सुमद ने जब वह मधुर गान सुना, बसंत की मनोहारिणी छटा देखी, तो मन को लुभाने वाली कोमल मीठी तान सुनी, तो चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और फिर सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया। राजा को ध्यान से जगह देख फूलों का धनुष धारण करने वाले कामदेव ने बड़ी फुर्ती दिखाई। उसने उनके पीछे की ओर खड़ा होकर तत्काल अपना धनुष चढ़ा लिया। इतने में ही एक अप्सरा अपने नेत्र पल्लवों को नचाती हुई राजा के दोनों चरण दबाने लगी। दूसरी सामने खड़ी होकर कटाक्षपात करने लगी और तीसरी शरीर की
चेष्टाएं करने लगी, प्रदर्शित करने लगी। इस प्रकार अप्सराओं से घिरकर जितेंद्रियों के शिरोमणि बुद्धिमान राजा सुमध्यो चिंता करने लगे। ये सुंदरी अप्सराएं मेरी तपस्या में विघ्न डालने के लिए यहाँ आई हैं। इन्हें इंद्र ने भेजा है। ये सब की सब उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करेंगी। इस प्रकार चिंता से आकुल होकर धीर चित, मेधावी और वीर राजा सुमद ने अपने हृदय में अच्छी तरह विचार किया। इसके बाद वे देवांगनाओं से बोले, देवियों, आप लोग मेरे हृदय मंदिर में विराजमान जगदम्बा की स्वरूप हैं। आप लोगों ने जिस स्वर्गीय सुख की चर्चा की है वह अत्यंत अत्यंत ही तुच्छ है और अनिश्चित है। मैं भक्ति भाव से जिनकी आराधना में लगा हूँ वे मेरी स्वामिनी जगदम्बा मुझे उत्तम वरदान देंगी। जिनकी कृपा से सत्यलोक को पाकर ब्रह्मा जी महान बने हैं वे ही मुझे सब कुछ देंगी, क्योंकि वे भक्तों का दुख दूर करने वाली हैं। भगवती की कृपा के सामने नंदनवन और स्वर्ण मंडित मेरुगिरी क्या है, और वह सुधा भी किस गिनती में है, जो थोड़े से पुण्य के द्वारा प्राप्त होने वाली और दानवों को दुख में डालने वाली है। राजा का यह वचन सुनकर कामदेव ने उन पर अनेकों बाणों का प्रहार किया, किंतु वह उनकी कुछ भी हानि न कर सका। वे सुंदरी अप्सराएं अपने कुटिल कटाक्ष, नुपुरों की झनकार आदि के द्वारा उनके मन को मुंह में न डाल सकें। अंत में निराश होकर जैसे आई थी वैसे लौट गईं और इंद्र से बोली, राजा सुमद की बुद्धि स्थिर है, उन पर हमारा जादू नहीं चल सकता। अपने प्रयत्न के व्यर्थ होने की बात सुनकर इंद्र डर गए। उधर जगदम्बा ने महाराज सुमद को जितेंद्रिय और अपने चरण कमलों के ध्यान में दृढ़ता पूर्वक स्थित देखकर उन्हें दर्शन दिया। उनकी कांति करोड़ों सूर्यों के समान थी। वे अपनी 4 भुजाओं में धनुष, बाण, अंकुश और पाश धारण किए हुए थी। माता का दर्शन पाकर बुद्धिमान राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बारंबार मस्तक झुकाकर भक्ति भाव से प्रकट हुई माता दुर्गा को प्रणाम किया। वे बारंबार राजा के शरीर पर अपने कोमल हाथ फेरती हुई हंस रही थी। महामती राजा सुमद के शरीर में रोमांच हो आया। उनके अंतःकरण की वृत्ति भक्ति भाव से उत्कंठित हो गई और वे गदगद स्वर में माता से इस प्रकार स्तुति करने लगे, देवी आपकी जय हो। महादेवी, भक्तजन सदा आपकी सेवा करते हैं। ब्रह्मा और इंद्र आदि समस्त देवता आपके युगल चरणों की आराधना में लगे रहते हैं। आप पाप के स्पर्श से रहित हैं। आपके ही प्रताप से अग्निदेव प्राणियों के भीतर और बाहर स्थित होकर सारे जगत का कल्याण करते हैं। महादेवी, देवता और असुर सभी आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। आपकी विद्या, आप ही भगवान विष्णु की महामाया हैं। एकमात्र आप ही इस जगत को पवित्र करने वाली हैं। आप ही अपनी शक्ति से इस संसार की सृष्टि और पालन करती हैं। जगत के जीवों को मुंह में डालने वाली भी आप ही हैं। सब देवता आप ही से सिद्धि पाकर सुखी होते हैं। माता, आप दया की स्वामिनी, सबकी वंदनिया और भक्तों पर स्नेह करने वाली हैं। मेरी पालना कीजिए। मैं आपके चरण कमलों का सेवक हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। सुमति ने कहा। इस प्रकार की हुई स्तुति से संतुष्ट होकर माता जगदम्बा का मक्षा अपने भक्त सुमत से, जिनका शरीर तपस्या के कारण दुर्बल हो गया था, बोली, बेटा कोई उत्तम वर मांगो। माता का ये वचन सुनकर राजा सुमत को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अपना खोया हुआ अकंटक राज्य, जगन माता भवानी के चरणों में अविचल भक्ति और अंत में संसार सागर से पार उतारने वाली मुक्ति का वरदान मांगा। कामाक्षा ने कहा, सुमद, तुम सर्वत्र अकंटक राज्य प्राप्त करो और शत्रुओं के द्वारा तुम्हारी कभी भी पराजय नहीं होगी। जिस समय महायशस्वी श्री रघुनाथ जी रावण को मारकर सब सामग्रियों से सुशोभित अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, उस समय शत्रुओं का दमन करने वाला उनके वीर भ्राता शत्रुघ्न वीर आदि से घिरकर घोड़े की रक्षा करते हुए यहाँ आएंगे। तुम उन्हें अपना राज्य, समृद्धि, धन आदि सभी कुछ सौंपकर उनके साथ पृथ्वी पर भ्रमण करोगे और अंत में ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि से सेवित भगवान श्री राम को प्रणाम करके ऐसी मुक्ति प्राप्त करोगे जो यम नियमों का साधन करने वाली योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा कहकर देवता और असुरों से अभिवंदित कामाक्षा देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गईं और सुमद भी अपने शत्रुओं को मारकर अहिच्छत्रा नगरी के राजा हुए। यहीं से इस नगरी के स्वामी राजा सुमद हैं। यद्यपि वे सब प्रकार से समर्थ,
बल तथा वाहनों से संपन्न हैं, तथापि तुम्हारे यज्ञ संबंधी घोड़े को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि महामाया ने इस बात के लिए उन्हें भली भांति पहले ही शिक्षा दी थी। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।